दूसरा क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ अ सर्किल x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमें रेडियस पूछ रहा है। मैं अगेन आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे सेंटर की इक्वेशन पे आर स्क्वायर की वैल्यू होती है रेडियस में। रेडियस में सिर्फ आर वैल्यू नहीं होती, तो जब भी यहाँ पे हमें मिलता है तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली है, तो हमें जब आर फाइंड करना पड़ता है तो वो इसका अंडर रूट लेना पड़ता है। तो इसका रेडियस जो बनेगा वो अंडर रूट बनेगा, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। If 0, 0 and 1, 0 are the end point of a diameter, then the equation of circle। अब देखें यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था कि अगर हमें डायमीटर की एंड पॉइंट्स मिली हुई हो तो हम उस सर्किल की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो वहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था, उस फार्मूला से हमें ये इक्वेशन डाइव करनी है। वो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, वो सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जैक्ट याद करने पड़ते हैं, मेमोराइज करने पड़ते हैं। उसमें जो एग्जैक्ट एमसीक्यूज आते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखिए पॉइंट उठा के दे दी है, आपको अब पूछ रहा है कि इक्वेशन बता दें। अब अगर आपको डायमीटर वाली एंड पॉइंट की इक्वेशन याद होगी तो ही आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। तो अगर जब आप उस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, बट 1 पॉइंट, लेट्स सपोज ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो अब जब उस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो बी ऑप्शन आप देखोगे तो करेक्ट बन जाएगा। तो अब ये इक्वेशन आप खुद सॉल्व करो, ये एमसीक्यूज में आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप वो इक्वेशन मेमोराइज करोगे जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट एमसीक्यू। इफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, देन। अब यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो पॉइंट है या कोई भी जो है हमें कोऑर्डिनेट मिले हो, वो सर्किल से अगर पास कर रहा है तो हमें क्या होता है कि वो जो है सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन के कंपोनेंट्स हमें पता है 0, 0 होता है, मतलब 0, 0 मतलब एक एक्स का कंपोनेंट भी 0 है, वाई का कंपोनेंट भी 0 है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पासिस थ्रू द, नीचे में से कौन सी कंडीशन जो है वो ट्रू है या करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक्स और वाई के जो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं वो हमें इस इक्वेशन में पुट करने हैं। ठीक है, x का भी यहाँ पे 0 है तो y का भी यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। y का कंपोनेंट 0 है तो y स्क्वायर है तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे x कंपोनेंट मिला है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे y कंपोनेंट मिला हुआ है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, c इज इक्वल टू 0। ये लास्ट में एंड में इक्वेशन हमें बची। तो मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग है। तो ये ऐसे सॉल्व करने हैं जब हमें कोई भी पॉइंट या जो है जो है कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हों। अब नीचे नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें कोऑर्डिनेट मिले हुए होंगे। इफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 0। अब यहाँ पे देखिए पहले ओरिजिन था, अब यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिए हुए कि इस पॉइंट से पॉइंट पास कर रहा है 1, 0 से। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखें हाँ यहाँ पे जो है x, y के कंपोनेंट मिले, ये 1 जो है x का कंपोनेंट है। अब यहाँ पे देखें और y का कंपोनेंट 0 है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आप पुट करो 1 स्क्वायर प्लस y का ये तो 0 हो जाएगा, जो है इसका 1 तो मतलब 2 हो जाएगा, प्लस y का ये 0 हो जाएगा, और ये बनेगा जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा c। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप फाइंड करोगे कि सी जो एमसीक्यूज है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट ले लें, आइडिया ले लें कि इस एमसीक्यूज में ऐसे होगा कि जो भी पॉइंट या कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा वो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बना के उसमें पुट करने और फिर देखने की कंडीशन क्या बन रही है। फिर आपको नीचे ऑप्शन में देखने के भाई ये आंसर का इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। ठीक है, उस हिसाब से आपको करना है। अब देखें द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -5, 4 टू द सर्किल x 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15y प्लस 131 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए एक जो है फार्मूला देखा था और फार्मूला वो समझा था कि वो फार्मूला कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अब उस फार्मूला को यूज़ करके एक पॉइंट भी हमें मिली हुई थी, इक्वेशन में मिली हुई थी, हम क्या कर रहे थे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे थे, मतलब मॉड्यूल फाइंड कर रहे थे हमें लेंथ। ठीक है, तो वहाँ पे अब यहाँ पे इस एमसीक्यूज में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है वो ये है कि यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई 5y स्क्वायर। अब हमें पता है कि जनरल इक्वेशन जो है सर्किल की, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के आगे जो आना चाहिए 1 आना चाहिए। मीन्स इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके जो दोनों का है वो एक तो दोनों का जो है वो कोफिशिएंट जो है सेम हो और दूसरा हो के 1 हो। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 आपको कॉमन लेना है। 5 कॉमन लेने के बाद जो है इक्वेशन को सॉल्व
सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 5 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मतलब जनरल इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, जो है वो फार्मूला जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला वो उठा के यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट वो लगाओगे और 5 आप कॉमन नहीं लोगे तो आपको आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एमसीक्यूज आराम से हो जाएगा क्योंकि ये भी एग्जैक्ट फार्मूला पे। अब दूसरा फार्मूला था नॉर्मल का, वो भी आप ने पढ़ा था, वो भी आप कर सकते हो। ये सारी इक्वेशन जो मैंने आपको पढ़ाई है, ड्राइव करवाई है और जो मैंने कॉन्सेप्ट दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे एमसीक्यूज आते हैं, उससे जो आउट है एक भी एमसीक्यूज नहीं आता। आपको क्या करना है, उस पर मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो ये इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन है, अब यहाँ पे देखें तो ये इक्वेशन है सर्किल की जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे मतलब 0,0 पे है। अब हमें पता है कि ये जो है आर स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब ए स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो है अंडर रूट लेंगे दोनों साइड, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए। दोनों साइड अब अंडर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी ए, मतलब हमें रेडियस जो है हमारा वो ए है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि डायामीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, तो डी जो बराबर होता है वो 2r के बराबर होता है। डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता है 2r। तो और हमें पता है कि यहाँ पे जो रेडियस है वो a के बराबर है, तो d बराबर हो जाएगा 2a के। ठीक है, तो मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा एमसीक्यू है एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज 0 देन द सर्किल। अब यहाँ पे देखिए ये रेडियस की वैल्यू है। इक्वेशन ऑफ सर्किल में जब हमें रेडियस फाइंड करना होता है तो ये इक्वेशन जो है वो है। हमने तीनों इक्वेशन और तीनों कंडीशन भी देखी थी कि कब जो है रेडियस अगर 0 होगा तो क्या होगा, सर्किल कौन सा होगा, अगर ग्रेटर देन होगा 1 होगा या लेस देन 1 होगा। तो सारी कंडीशन हमने पिछले वीडियो में देखी थी, उसमें एमसीक्यूज भी हमने डिटेल में किए हुए थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इज 0 मतलब रेडियस 0 है तो वो सर्किल क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट, इमेजिनरी, पॉइंट सर्किल, यूनिट सर्किल। अब यहाँ पे रेडियस 0 होगा तो वो पॉइंट सर्किल कहलाएगा क्योंकि वो एक पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आप माइंड में बिठा लें। पॉइंट सर्किल उसको बोल सकते हैं या सिंगल सर्किल भी, सिंगल पॉइंट सर्किल बोल सकते हैं। यूनिट सर्किल क्या बोलते हैं, यूनिट सर्किल क्या होता है जिसका रेडियस 1 होता है। ठीक है, ये भी आप याद रख लें, यूनिट सर्किल वो होता है जिसका रेडियस 1 होता है। यहाँ पे हमें पूछ, ये जो टर्म 0 है, ये टर्म पूरा क्या है, रेडियस के बराबर है, आप देख लें। ठीक है, पूछ रहा है रेडियस 0 है। अब यहाँ पे ट्रिकी इसने बनाया ये कि आपको ये टर्म दे के पूछ रहा है, अदरवाइज आपको रेडियस दे के भी पूछ सकता था सिंपल, लेकिन इसने ये ट्रिक यूज़ की है या आपको देखे घुमा फिरा के एमसीक्यूज़ किया। अब यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट सर्किल इसका करेक्ट आंसर है। यूनिट सर्किल वो होता है जिसका 1, ये भी आपको पूछ सकता है कि इफ सर्किल हैज़ रेडियस 1 देन इट इज़ कॉल्ड यूनिट सर्किल। ठीक है, दूसरा if a line 2x minus y plus k is equal 0 is the diameter of a circle 2x square plus y square plus 6x minus 6y plus 5 is equal to 0 then k is equal to। अब यहाँ पे देखें हमें क्या एक लाइन दे रहा है, हमने ये भी जो है पढ़ा हुआ है। अगर लाइन और सर्किल की इक्वेशन मिली हुई हो तो हम उससे जो साइमल्टेनियसली जो इक्वेशन सॉल्व करके उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमसे के का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे ये वाला। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसमें से किसी एक्स या वाई का वैल्यू निकालना है, फिर वो वैल्यू जो है आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, फिर यहाँ पे आपको जो है एक वैल्यू आपको मिल जाएगी वो फाइंड करना है। फिर उसके हिसाब से आपको दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, फिर आपको जो है के की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। अब जब फाइंड करोगे आप जो है फिर इसका आंसर जो है वो 9 आएगा। अब ये आप खुद सॉल्व करें, आपको पता है साइमल्टेनियसली इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये मैं आप एमसीक्यूज भी आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द सर्किल 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 180y प्लस 75m बिकम्स अ पॉइंट सर्किल। अब देखें हमने लास्ट में पढ़ा था पॉइंट सर्किल तब होगा जब रेडियस इसका 0 होगा, और हमें पता है कि रेडियस क्या होता है। रेडियस की कंडीशन हमें पिछले में क्या देखी थी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे देखें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये हमें बराबर करना है प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें यहाँ पे मीन्स m की वैल्यू, अब c की वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, अब g की वैल्यू यहाँ पे 2 निकालोगे जो फार्मूला वाले हैं
और यहाँ पे अब दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, इसमें भी ये देखें कि 3 जो है वो यहाँ पे कोफिशिएंट दिए हुए, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 जो है आपको कॉमन लेना। अगर नहीं लोगे तो आप जो है आपका आंसर गलत आएगा। पहले आपको 3 कॉमन लेने हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है जी और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद सी की, और फिर पुट करके 0 के बराबर करना है। उसके बाद जो एम की वैल्यू आएगी या जो भी वैल्यू आपको एम की वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे रखनी है, और देखना है कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी या एम की वैल्यू, क्योंकि हमें फाइंड तो एम की वैल्यू करनी है ना, और 17 एम है तो हमें जो एम की वैल्यू मिलेगी वो 40 मिलेगी, वो आप सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे देखें एम की वैल्यू कैसे है, क्योंकि 75 जो एम है, 75 एम सी की वैल्यू है टोटल पूरी, और जी एफ की वैल्यू यहाँ पे अगर 3 निकालोगे फिर उस हिसाब से करोगे तो आप का आंसर जो 40 आएगा। अगर आपको ये एमसीक्यू सही समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ ताकि जो है आप खुद भी प्रैक्टिस करें इन एमसीक्यूज़ पे। और ये इजी एमसीक्यूज़ है, इतने ज़्यादा ट्रिकी है नहीं, और सर्किल का चैप्टर वो है ईजी है, इतना टफ नहीं है। आई होप कि ये एमसीक्यूज़ आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको आइडिया हो गई कि टेस्टों में कौन से किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं, कैसे सॉल्व करने होते हैं, और ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। और सर्किल का जो सारा चैप्टर है वो आपको क्लियर हो गया है। एक दो वीडियो में और आपको सर्किल के एमसीक्यूज़ पे करवाऊंगा ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, देन हम पैराबोला पे मूव करेंगे। स्टिल आपकी कोई कन्फ्यूजन है, पिछले वीडियोज़ आप देखें उसमें समझें, स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लें, पूछ सकते हैं। जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वो देख सकते हैं, और वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट आप जो है मुझे अप्रोच कर सकते हो। सो टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।